क्या इस हफ्ते आपका किसी से झगड़ा हुआ है? जरा उस पल के बारे में सोचिए जब बातें बंद हो गईं। किसी भी रिश्ते को झगड़ा नहीं तोड़ता, बल्कि उसके बाद की खामोशी तोड़ती है। वो भारी सा माहौल, वो नपे तुले कदम, एक ही कमरे में होकर भी मीलों दूर महसूस करना। लेकिन एक छोटा सा हुनर है जो ये तय करता है कि वो खामोशी एक स्थायी दीवार बनेगी या कुछ पल का ठहराव। ये हुनर है तेजी से की गई छोटी छोटी कोशिशों का, जो रिश्तों की मरम्मत करती हैं। यहाँ एक चौंकाने वाली सच्चाई है जो हम में से ज्यादातर लोग कभी नहीं सीखते। बहस या झगड़े रिश्ते खत्म नहीं करते, इसी दबाव में सा या पाओ मैंने कहते, लेकिन सुलह की नाकाम कोशिशें जरूर करती हैं। सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि आप असहमत होते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि गुस्सा शांत होने के बाद आप कितनी जल्दी और कितनी बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। किसी रिश्ते की मजबूती झगड़ों की गैर मौजूदगी में नहीं, बल्कि झगड़े के बाद जल्दी से सब कुछ ठीक कर लेने की क्षमता में मापी जाती है। मरम्मत को समझने के लिए हमें पहले जुड़ाव की भाषा को समझना होगा। रिसर्चर्स इसे जुड़ने की कोशिश कहते हैं। यह कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, बल्कि जुड़ने का कोई भी छोटा सा प्रयास होता है। कमरे के दूसरे कोने से ली गई एक ठंडी सांस, पास से गुजरते हुए आपके कंधे पर रखा हुआ हाथ, या यूं ही भेजा गया एक मैसेज जिसमें किसी जानवर की तस्वीर हो। यह एक खामोश सवाल है, क्या हम ठीक हैं? क्या तुम अब भी मेरे साथ हो? ये छोटे छोटे पल हमारे भावनात्मक बैंक अकाउंट में जमा होते हैं। हर बार जब आप मुस्कुराकर, सिर हिलाकर या जवाब देकर उस कोशिश पर ध्यान देते हैं, तो आप अकाउंट में कुछ जमा करते हैं। और हर बार जब आप उसे नजरअंदाज करते हैं या चिढ़कर जवाब देते हैं, तो आप अकाउंट से कुछ निकाल लेते हैं। अब नवविवाहित जोड़ों पर की गई एक लंबी स्टडी का ये दिलचस्प पैटर्न देखिए। जो जोड़े सालों बाद भी खुशी खुशी शादीशुदा थे, वे एक दूसरे की जुड़ने की कोशिशों पर 86% बार ध्यान देते थे। और जिन जोड़ों का बाद में तलाक हो गया, वे सिर्फ 33% बार। यह एक बहुत बड़ा फर्क है, सहमाग है, जो हजारों छोटे छोटे मामूली लगने वाले फैसलों से बनता है, जिन्होंने या तो उस अकाउंट को भरा या धीरे धीरे उसे पूरी तरह खाली कर दिया। यह भावनात्मक बैंक अकाउंट झगड़े के दौरान एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाता है। स्थिर और खुशहाल रिश्तों में एक हैरान करने वाला संतुलन होता है। असहमति के दौरान हर एक नकारात्मक बातचीत के लिए लगभग 5 सकारात्मक बातें होती हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहस करते समय बनावटी तौर पर खुश दिखें। ये अच्छी नीयत के छोटे छोटे लेकिन असरदार इशारे होते हैं। एक सिर हिलाना जो कहता है, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। आवाज का थोड़ा नरम हो जाना। हाथ पर एक छोटा सा सुकून देने वाला स्पर्श। यहां तक कि इस बात पर साथ में हंसना कि आप दोनों कैसे एक ही बात पर अटके हुए हैं। ये छोटी छोटी सकारात्मक चीजें बातचीत को हर एक हमले जैसा महसूस होने से रोकती हैं। वे संकेत देती हैं कि असहमति के बावजूद आप बाहर आपका आपसी जुड़ाव सुरक्षित है। जब यह अनुपात घटकर एक एक के करीब आ जाता है, तो सद्भावना खत्म हो जाती है। हर बात एक चोट की तरह महसूस होने लगती है और सुलह का रास्ता बंद हो जाता है। आपका भावनात्मक बैंक अकाउंट खाली हो चुका होता है। उस समय आप सिर्फ किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे होते, आप अपनी भावनाओं को बचाने के लिए लड़ रहे होते हैं। आप हाँ, वो और तभी आपका शरीर हावी हो जाता है। चलिए शरीर विज्ञान की बात करते हैं। जब कोई झगड़ा बढ़ता है, बस रहता है, तो आपका शरीर बचाव की मुद्रा में आ सकता है, जिसे भावनाओं का सैलाब कहते हैं। कई लोगों के लिए वो पाई पाश बाय गारे किसी यह तब होता है जब उनके दिल की धड़कन लगभग 100 बीट्स प्रति मिनट या उससे ज्यादा हो जाती है। आपका ध्यान एक बिंदु पर सिमट जाता है, आपकी सुनने की क्षमता बदल जाती है, और आप बारीकियों के बजाय खतरे के संकेतों पर ध्यान देने लगते हैं। आपके दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है। यह वही एहसास है जब सीने में जकड़न, सांसें उखड़ना और चेहरा गर्म महसूस होता है। ऐसी हालत में आप शारीरिक रूप से किसी जटिल माफी को समझने या मिलकर कोई हल निकालने में असमर्थ होते हैं। इस अवस्था में प्यार भरा इशारा भी एक और हमले जैसा लग सकता है। जब आप में से कोई एक या दोनों भावनाओं के सैलाब में डूबे हों, तब रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करना लगभग नामुमकिन है। सबसे समझदारी भरा कदम जो आप उठा सकते हैं, वह है कुछ देर का ब्रेक लेना। इसका मतलब गुस्से में चले जाना या चुप हो जाना नहीं है। यह आपसी सहमति से लिया गया एक ब्रेक है, जिसमें वापस आकर बात करने का वादा हो।
आमतौर पर नर्वस सिस्टम को शांत होने में 10 से 20 मिनट लगते हैं। सबसे जरूरी यह है कि आप उस दौरान क्या करते हैं। अपनी दलीलों को मन में न दोहराएं, अपने गुस्से में न उबलें। इसके बजाय खुद को शांत करने के लिए कुछ करें। टहलने निकल जाएं, कोई शांत संगीत सुनें, अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारें। मकसद अपने दिल की धड़कन को कम करना है ताकि आप अपने साथी की बात फिर से सुन सकें। जब भावनाओं का तूफान गुजर जाए तो वक्त आता है छोटी सी मरम्मत का। ये वो छोटे सोचे समझे काम हैं जो दरार को भरते हैं। ये कोई बड़ी बड़ी माफी या हमेशा के लिए बदल जाने के वादे नहीं होते। ये तुरंत साफ और मानवीय होते हैं। मान लीजिए पैसों को लेकर एक तनावपूर्ण बातचीत हो रही है। एक व्यक्ति चिल्लाता है, तुम कभी आगे का नहीं सोचते। माहौल ठंडा पड़ जाता है। लेकिन फिर देश देन बहते हैं हम शायद 10 सेकंड के ठहराव के बाद वह संभल जाता है। वह कहता है, मैंने कुछ ज्यादा ही सख्ती से कह दिया। मैं फिर से कोशिश करता हूं। मुझे हमारी बचत की चिंता हो रही है। अपनी लहजे की जिम्मेदारी लेने का यह छोटा सा काम सब कुछ बदल देता है। ये मरम्मतें समस्या को मिटा नहीं देती, दिशा वे जुड़ाव का रास्ता फिर से खोल देती हैं ताकि आप मिलकर समस्या का सामना कर सकें। हालांकि एक व्यवहार ऐसा है जो मरम्मत की किसी भी कोशिश पर तेजाब की तरह काम करता है, और वह है तिरस्कार। यह सिर्फ गुस्सा या निराशा नहीं है। तिरस्कार का मतलब है घृणा। यह आंखें घुमाना, मुंह बनाना, मजाक उड़ाना या अपमानजनक नाम से बुलाना है। यह खुद को बेहतर समझते हुए एक बहुत तकलीफदेह संदेश भेजता है, तुम मेरे बराबर नहीं हो। तिरस्कार उस मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को मार देता है जो किसी भी वास्तविक जुड़ाव के लिए जरूरी है। यह जुड़ने की कोशिश को बेवकूफी भरा और मरम्मत की कोशिश को अपमानजनक महसूस कराता है। अगर आप देखते हैं कि आपके व्यवहार में तिरस्कार आ रहा है, तो यह सबसे बड़ा खतरे का निशान है। इसका एकमात्र इलाज यह है कि आप जानबूझकर इसकी जगह सम्मान को अपनाएं, भले ही आप असहमत हों। यह हमें रिश्ते से जुड़ी रिसर्च की सबसे सुकून देने वाली खोजों में से एक पर लाता है। आपकी ज्यादातर समस्याएं कभी हल नहीं होंगी। स्टडीज बताती हैं कि लगभग 69% जोड़ों के मुद्दे हमेशा रहने वाली समस्याएं होती हैं। ये व्यक्तित्व, मूल्यों या आदतों में बुनियादी अंतर हैं जो रिश्ते के जीवन भर बार बार सामने आएंगे। आप में से एक बचत करने वाला है, उस दूसरा के उस पर औषधिकान है नेता है, दूसरा खर्च करने वाला। एक को शांति के लिए सफाई चाहिए, दूसरे को रचनात्मक अस्त व्यस्तता पसंद है। अगर ये मुद्दे बार बार सामने आते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप नाकाम हो रहे हैं। यह ऐसा है जैसे आप में से एक का शरीर हमेशा ठंडा रहता है और दूसरे का गर्म। आप एक दूसरे की शारीरिक बनावट को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि कंबल और खुली खिड़कियों से माहौल को संभालना सीखते हैं। इसलिए एक लंबे रिश्ते में सफलता बिना किसी समस्या के एक आदर्श स्थिति हासिल करना नहीं है। असली जीत अपनी हमेशा की समस्याओं के इर्द गिर्द मरम्मत की एक सहज और भरोसेमंद लय विकसित करना है। एक छोटी सी चूक, एक त्वरित सुधार और अपने जुड़े हुए आधार पर वापसी। आप हर बार उन्हीं पुरानी पहाड़ियों पर ज्यादा आसानी और कम ड्रामे के साथ चढ़ना सीखते हैं। सालों से फिर बाहों से फिर से जुड़ने की यह लय न केवल समस्या का प्रबंधन करती है, बल्कि यह आपके बीच के भरोसे को भी गहरा करती है। यह एक ऐसा साझा इतिहास बनाती है जो आदर्श सहमति का नहीं, वह बल्कि लगातार एक दूसरे के पास वापस आने का रास्ता खोजने का है। तो यह है वो मुख्य विचार जो आपको अपने साथ रखना है। झगड़े से न डरें, उस खामोश खालीपन से डरें जो उसके बाद बढ़ सकता है। एक मजबूत रिश्ते का असली पैमाना आपके घर में, आपके दोस्तों के साथ या आए काम पर टकराव की कमी नहीं, बल्कि उसे ठीक करने की तेजी और सहजता है। अगर आप एक छोटी सी कोशिश के साथ हाथ बढ़ाना सीख सकते हैं, जब आपका शरीर भावनाओं से भर जाए तो रुकना सीख सकते हैं और एक छोटी सी मानवीय मरम्मत की पेशकश कर सकते हैं, आप बारत अहम, तो आप किसी भी बात पर बहस कर सकते हैं और फिर भी समय के साथ और करीब आ सकते हैं। यह एक ऐसा हुनर है जिसका अभ्यास करना कीमती है। अगर इस विचार ने आपको अपने रिश्तों के लिए एक नया नजरिया दिया है, तो नॉलेज वर्थ शेयरिंग को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। हम हर हफ्ते ऐसा ही एक विचार लाते हैं जो आपको ज्यादा सोच समझकर सोचने और जीने में मदद करने के लिए बनाया गया है। आपके समय और ध्यान के लिए धन्यवाद। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।